नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे YouTube कमेंट सेक्शन में और Instagram पर पूछे हैं। मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जिसके आंसर सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछा है, सर नमस्ते, आज हमारे सभी प्रोडक्ट नॉट डिलीवर्ड शो हो रहे हैं फ्लिपकार्ट लाइव पोर्टल पर, इसलिए आज कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? थैंक्स, प्लीज़ रिप्लाई। तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप एक फ्लिपकार्ट पर नए सेलर हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोडक्ट नॉट डिलीवर्ड अगर आपका फ्लिपकार्ट की साइट पर शो हो रहा है तो इसके पीछे फ्लिपकार्ट कई सारे रीजंस देता है। कभी कभी तो ये टेक्निकल इशू की वजह से होता है, मतलब फ्लिपकार्ट के बैकएंड में कोई टेक्निकल इशू चल रहा है जिस वजह से आपके प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक शो करते हैं। दूसरा जो एक मेन रीजन फ्लिपकार्ट इसके पीछे देता है वो होता है कि हब चोकिंग। फ्लिपकार्ट बोलता है कि आप जिस भी एरिया में सेल कर रहे हैं, जब पिकअप बॉय आपके ऑफिस से प्रोडक्ट को पिक करके फ्लिपकार्ट के हब में ले जाता है, या फिर हम कहें कि आपके कुछ एरियाज का एक मदर हब भी होता है जहां पर आपके नियर बाय एरियाज के जो भी हब हैं वो सभी पैकेट उनके मदर हब में जाते हैं। तो अगर आपके एरिया के हब में या फिर आपके मदर हब में कहीं भी ऑर्डर्स का ओवरफ्लो हो गया है, मतलब एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस जो अलॉटेड है ऑर्डर्स के लिए, उससे ज्यादा अगर सेलर्स के ऑर्डर आ रहे हैं तो उसके लिए फ्लिपकार्ट बैकएंड में सेटिंग्स में चेंज कर देता है जिससे कि आपके सभी प्रोडक्ट जो है नॉट डिलीवर्ड शो होते हैं फ्लिपकार्ट पैनल पर। तो ये दो मेन रीजन रहते हैं जब भी आपका प्रोडक्ट नॉट डिलीवर्ड शो होता है। तो इसके लिए देखिए, हम अपने एंड पे कुछ नहीं कर सकते। अगर बस आपको अपने एंड पे यही करना है कि अगर आपको प्रोडक्ट नॉट डिलीवर्ड शो हो रहा है, दिख रहा है कि आपका प्रोडक्ट नॉट डिलीवर्ड है, तो उस केस में आप बस एक टिकट रेस कर दीजिए। बाकी ये फ्लिपकार्ट अपने एंड से ही करेगा। ऑब्वियसली इसकी वजह से सेलर को नुकसान होता है, उसकी सेल्स लूज होती है, लेकिन इसमें हम अपने एंड पे कुछ नहीं कर सकते। तो आपका बस इतना काम है कि आपको टिकट रेस कर देनी है और इसके लिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा केस सभी सेलर्स के साथ होता है। दूसरा क्वेश्चन जो YouTube कमेंट में गुलजार अली जी ने पूछा है, सर मोबाइल से फ्लिपकार्ट के सेलर आईडी बना सकते हैं क्या, और इस आईडी को बाद में कंप्यूटर या लैपटॉप पर खोल सकते हैं क्या, और सर वाईफाई लेना जरूरी है क्या, मोबाइल के हॉटस्पॉट से काम चल जाएगा? देखिए, आपको इंटरनेट चाहिए तो आपका वाईफाई, मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले मोबाइल पर आपने अकाउंट बना लिया और बाद में कंप्यूटर और लैपटॉप पे ओपन कर लिया, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मली जब आप ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हो तो एक रिकमेंडेड होता है कि आप अपने एंड पे वाईफाई लगवा लीजिए अपने ऑफिस पर, क्योंकि हमें इंटरनेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए होती है, चाहे जब हम लिस्टिंग कर रहे हो या फिर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हो। क्योंकि कभी भी अगर आपके मोबाइल की जो कनेक्टिविटी है वो पुअर होती है या मोबाइल पे इंटरनेट नहीं आता, तो उस केस में आप हॉटस्पॉट से नेट नहीं ले पाएंगे, तो उस केस में आप ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली सेलर्स का क्या रहता है, वो अपने एंड पे वाईफाई लगवा लेते हैं। अब कभी अगर अर्जेंसी में वाईफाई में कुछ इशू आता है तो उस केस में वो मोबाइल के हॉटस्पॉट से काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मोबाइल के हॉटस्पॉट पर ही डिपेंडेंट हो गए तो आपका बिजनेस तो चल जाएगा, लेकिन जब कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस केस में आपको काफी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि वाईफाई आजकल बहुत ही चीप रेट्स में अवेलेबल हो गया है, तो इसलिए आप अपने एंड पर अपने ऑफिस में वाईफाई लगवा लीजिए। और अगर कभी ऐसा होता है कि वाईफाई में कोई इशू है, उस केस में आप मोबाइल के हॉटस्पॉट से अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चंदन खत्री जी ने पूछा है, भाई जी फ्लिपकार्ट पर सामान बेचते समय बिल स्वयं बनाते हैं या फ्लिपकार्ट कंपनी द्वारा स्वयं जनरेट हो जाता है, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो चंदन जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, आई थिंक आप नए सेलर हैं इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब आप फ्लिपकार्ट पर अपने ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो उस समय फ्लिपकार्ट खुद से ही बिल जनरेट कर देता है, तो आपको अपने एंड से बिल नहीं बनाना पड़ता है। आप चाहे तो मेरी ऑर्डर प्रोसेसिंग वीडियो देख सकते हैं जो मैंने फ्लिपकार्ट के ऊपर बनाई है, और उसमें मैंने आपको शो किया है कि कैसे आपका बिल जो है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सोहेल हुसैन जी ने पूछा है, सर मैं कस्टमर से शिपिंग चार्ज लेता हूं, लेकिन कभी कभी जो ऑर्डर आते हैं उसमें शिपिंग चार्ज ऑटोमेटिकली 0 शो करता है, तो इसका लॉस सेलर को उठाना पड़ेगा या ये फ्लिपकार्ट की तरफ से है? तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो सोहेल जी ने पूछा है। देखिए, इसके पीछे ना काफी सारे रीजन हो सकते हैं कि कस्टमर का जो शिपिंग चार्ज है वो 0 क्यों हो गया। तो पहला रीजन तो देखिए, फ्लिपकार्ट अपने एंड से कुछ शिपिंग फ्री वाला प्रोग्राम चलाता रहता है नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए। तो उस केस में जिस भी दिन वो ऐसा प्रोग्राम चला रहा है उसके 1-2 दिन पहले वो आपको मेल के थ्रू नोटिफाई भी कर देता है कि इस दिन अगर कोई भी नया कस्टमर फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करेगा तो उसकी जो शिपिंग फीस है वो 0 हो जाएगी।
जाएगी। तो उस केस में अगर कोई भी नया कस्टमर ऑर्डर करता है और शिपिंग फीस उसको 0 होती है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रोग्राम फ्लिपकार्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस केस में फ्लिपकार्ट आपको जो भी आपकी शिपिंग फीस का अमाउंट बनता होगा वो आपको आपके बैंक में सेटल कर देगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन वहीं हम अगर दूसरी बात करें, आपको पता है जब आप लिस्टिंग करते हो फ्लिपकार्ट पर, तो वहां पर आप अपना शिपिंग चार्ज डालते हो लोकल, जोनल और नेशनल, और उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है कि क्या आप इस लिस्टिंग को फ्लिपकार्ट प्लस लिस्टिंग करना चाहते हो, तो उसमें आता है फ्लिपकार्ट प्लस या फ्लिपकार्ट नॉन प्लस। तो अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस लिस्टिंग कर देते हो, जो फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो उस केस में उनकी जो शिपिंग फीस है वो 0 हो जाएगी, और उस केस में सेटलमेंट फ्लिपकार्ट नहीं देगा। वो आपने अपने एंड से फ्लिपकार्ट प्लस लिस्टिंग की है तो फ्लिपकार्ट उस सेटलमेंट की भरपाई नहीं करेगा। आपने अपने एंड पर ही शिपिंग जो है वो 0 कर दी है प्लस कस्टमर्स के लिए। और एक और केस होता है जब आप एफ अश्योर्ड में जाते हैं, तो एफ अश्योर्ड में अगर आप मूव कर दिया आपने लिस्टिंग और आपके प्रोडक्ट का अमाउंट 500 रुपीज से ज्यादा है, तो उस केस में चाहे फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर हो या फ्लिपकार्ट नॉन प्लस कस्टमर हो, कस्टमर के लिए जो शिपिंग चार्ज है वो 0 ही होता है। और अगर फिर 500 से कम है तो उस केस में कस्टमर जो शिपिंग चार्ज पे करता है वो 40 रुपीज शिपिंग चार्ज पे करता है। तो मैंने आपको तीनों ही केसेस बता दिए जिसमें जो कस्टमर है उसको शिपिंग फीस जो है वो 0 पड़ती है, और उस केस में मैंने आपको यह भी बता दिया कि कौन से केस में फ्लिपकार्ट आपको सेटल कर देगा बाद में अमाउंट और कौन से केस में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सईद अनवर जी ने पूछा है, सर आई वांट टू बी अ फ्लिपकार्ट सेलर, आई एम वरीड, प्लीज हेल्प मी, कैन वी क्रिएट 2 seller IDs from 1 GST number? Now my friend and I want to become a Flipkart seller with the same GST number. Now tell you that both sellers can do registration with 1 GST number. So मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक ही जीएसटी नंबर से 2 सेलर अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक जीएसटी नंबर से फ्लिपकार्ट पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो इंस्टाग्राम पर मुझसे एक सेलर ने पूछा है, सर आप रिटर्न प्रोडक्ट कैसे मैनेज करते हो और कैसे ट्रैक करते हैं कि फ्लिपकार्ट और अमेजन हमें सारे कैंसिल प्रोडक्ट हमें दे रहा है या फिर नहीं दे रहा? अगर ऐसा है तो हम कैसे इसकी कंप्लेन फ्लिपकार्ट और अमेजन में करेंगे? इस टॉपिक पर कोई वीडियो या रास्ता बताइए। थैंक यू। तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स देखिए, मैं रिटर्न के ऊपर इस चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। आप एक बार उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। नॉर्मली हमें अपने एंड पे चेक करना होता है कि फ्लिपकार्ट जो हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट दे रहे हैं और जो फ्लिपकार्ट हमें पैनल के हिसाब से रिपोर्ट देते हैं, क्या वो दोनों ही रिटर्न ऑर्डर सेम है या फिर नहीं है। मतलब अगर फ्लिपकार्ट ने बोला रिटर्न जो पैनल से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि आपको 10 ऑर्डर मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको 8 ही ऑर्डर मिले हैं, तो वो 2 ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करके फ्लिपकार्ट पर कंप्लेंट डालनी पड़ती है या फिर अमेजन पर कंप्लेंट डालनी पड़ती है कि हमें ये 2 ऑर्डर नहीं मिले हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप खुद से पता कर पाए कि कौन से ऑर्डर आपको फिजिकली नहीं मिले हैं। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वरना मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लेवल 2, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आपको कैसे मैनेज करनी होती है और अपने बिजनेस में कैसे सिस्टम बनाना होता है, जिससे कि आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन हो गया, डेली ऑर्डर मेंटेनेंस हो गया, रिटर्न मैनेजमेंट हो गया, पेमेंट रिकंसिलिएशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन हो गया, ये सब मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे आपको यही सब बताने थे, यही सब क्वेश्चंस के आंसर देने थे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्पफुल रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।